कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गुज़िश्ता दिनों मुबैना पुलिस मुकाबले में आमिर हुसैन को सीने पर गोली मारकर जान बहक कर दिया गया। आमिर हाथ से यूं कर रहा था कि मुझे मत मारो, फिर दूसरी गोली उन लोगों ने मारी। क्या आमिर की शाहीन फोर्स के एहलकारों से कोई जाती दुश्मनी थी या कोई और वजह थी, ये सब जानते हैं SSP अब्दुल रहीम शिराजी से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब गुलिस्तान जौहर नुमान अपार्टमेंट्स में मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर आमिर हुसैन जाँ बहक हो गए। ये मुकाबला इंतहाई शक्को शुबहात की नज़र से देखा जा रहा है, जिस पर शाहीन फोर्स के 3 पुलिस एहलकार मुलव्वस हैं। अगर मुलजिम का ताक़ुब किया जा रहा था तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो उसकी टांग पर गोली मारी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन टांग पर गोली मारने के बावजूद सीने पर दूसरी गोली मारी गई, जिसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। इस मुकाबले को मशकूक होने के बाद SSP अब्दुल रहीम शिराजी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने शाहीन पुलिस फोर्स के तीनों जो एहलकार हैं उनको ज़ेर हिरासत लिया और उनको लॉकअप किया, जिनके ऊपर मुकदमा नंबर 1251/22 थाना इशारा फैसल में दर्ज किया गया है। तीनों शाहीन पुलिस फोर्स के एहलकारों का 5 दिन का पुलिस ने रिमांड भी ले लिया है। मुबैना पुलिस मुकाबला जो हुआ, आमिर हुसैन नामी शख्स उसके अंदर जान बहक, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी तक इस गम से बाहर नहीं आ रही हैं और ये सवाल पूछ रही हैं कि आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या था? अगर वो किसी चीज़ में पुलिस को मतलूब था तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसे गोली क्यों मारी गई? नुमान एवेन्यू से आपका घर कुछ फासले पर है, उन फ्लैटों में आपके दूसरे बेटे रहते हैं, अहमद उनका नाम है। तो ये बताएं कि आमिर जो है नुमान एवेन्यू किस लिए जा रहे थे? रास्ते में काम के लिए वो खुद नहीं जा रहे थे, मैंने उनको भेजा कि बाबा के लिए, भाई ने दवाई वगैरह लिए, फ्रूट वगैरह, आप बाबा के लिए वो दवाएं लेके आए ताकि उसको टाइम पे दवाएं दें। बोला अम्मी मैं यूं गया और यूं आया। मैंने कहा ठीक है। इसका एक दोस्त यहाँ पे खड़ा हुआ था, उसने बोला चलो मैं अपनी बच्ची को चीज़ दिला रहा हूँ, कह रहा चलो मेरे साथ, बच्ची की तफरी भी हो जाएगी और हम लोग भाई के घर से अब्बू के लिए मेडिसिन वगैरह चीज़ें लेके अभी आते हैं। तो ये यहाँ से निकल गया तो ये लाल अलादीन से आगे लाल फ्लैट एक अपार्टमेंट है, वहाँ पे शाहीन फोर्स के 3 पुलिस एहलकार वहाँ पे खड़े थे। मेरे बच्चे को इशारा किया क्योंकि वो जल्दी में था, उसने नहीं देखा। जो पीछे बैठा हुआ था उसने बोला आमिर पुलिस वालों ने इशारा किया, आपने देखा? बोले कहाँ है? बोले वो रोकने के लिए, कह रहे छोड़ो यार, अम्मी गुस्सा करेंगे, बाबा के लिए मेडिसिन वगैरह लेके आए ताकि अम्मी बाबा को दें। ये लाल फ्लैट और नोमान एवेन्यू 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है बाइक पे, वो डायरेक्ट नोमान एवेन्यू के अंदर गए। उसने पीछे ज़रूरी नहीं समझा, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। तो ये आमिर जब गया, वो लोग भी साथ साथ दोनों ताकुब करते साथ साथ। तो आमिर ब्लॉक में जहाँ पे हमारा घर है, आमिर ब्लॉक के नीचे गाड़ी पार्क की, वो पैदल सीढ़ियों की तरफ गया। पीछे से इन लोगों ने बच्चे को फायर किया पैर में। फिर आमिर जब सीढ़ियों पे बैठा तो आमिर हाथ से यूं कर रहा था कि मुझे मत मारो, फिर दूसरी गोली उन लोगों ने मारी। दूसरी गोली मारा, फिर ऐसे मेरे बेटे के हाथों को यूं उठा रहे थे जैसे कोई मुर्दार जानवर हो, जैसे जिंदा है, मर गया, अब इसको कचरा कुंडी में फेंके। ऐसे में मैंने अपने खुद बच्चे को देखा, मैंने अपने बच्चे को इस तरह देखा, वो लोग मेरे बच्चे को उठा रहे हैं। सारे लोग जमा हो गए, ये तो आमिर है, ये तो आमिर है। ये पुलिस वाले बौखला गए, किसको जानते हो? कह रहे ये यहीं का बच्चा है, यहीं पला बड़ा हुआ है, ये यहीं का बच्चा है। सब ने बोला हम जानते हैं। बोला अच्छा। फिर वो तो परेशान हो गए, बोला आप लोग इसको जानते हैं, अच्छा इसके लिए फिर एम्बुलेंस मंगाओ, इसको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। और तीनों गायब हो गए। अच्छा, पुलिस वाले उस वक्त अस्पताल नहीं लेके गए? वहाँ नोमान एवेन्यू के लोग लेके गए, जो हमारे जानने वाले हैं, जहाँ पे मैं रहती थी, जो आमिर को जानते थे। ये बताएं कि आपके कितने बेटे हैं और आमिर जो जहाँ बक हो गए, आमिर हुसैन, वो किस नंबर पे थे? उनकी शादी हुई है? बेटा उनका कितने माह का है? 3 महीने का। हमजा, अमीर हमजा उसका नाम है, 3 महीने का। और आमिर मेरे 4थे नंबर पे। 2 बड़े भाई हैं, उसके बाद बहन है, बहन के बाद है 4थे नंबर पे। शाहीन फोर्स के जो 3 एहलकार हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बर वक्त जो है कार्रवाई करते हुए SSP साहब मौके पर पहुंचे, शिराजी साहब हैं। तो अब आप क्या समझती हैं कि आपके बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा? उम्मीद तो है इंसाफ मिल पाएगा। अगर इंसाफ नहीं दिया, मैं आखिरी दम तक, जो मेरे जिस्म में सांस है, मैं आखिरी दम तक मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। वो मेरे पास माफ़ी मांगने आएंगे, माफ़ी के बाद
ठीक है, मेरा भी उनके साथ मुआहदा है, मैंने माफ़ किया, मेरा बच्चा दो, आप लोग जाओ, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। मेरा बच्चा ना पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया का ख़जाना मुझे ला के दे ना, मैं अपने बेटे के पैर का निशान, जो जहाँ पे पैर रखते हैं ना, पैर के निशान के एवज़ में अपने ये पूरा ख़जाना ना दूँ। मेरे आमिर का पैर का निशान मुझे सारी दुनिया के दौलत से ज़्यादा अजीज़ है। आमिर की ये बताएं, किसी से कोई दुश्मनी थी, किसी से कोई ज़ाती रंजिश थी? आमिर करते क्या थे? मेरे बेटे को किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। मेरा बेटा इस मोहल्ले के लिए चीपा, एदी उसका नाम था। किसी को भी कुछ तकलीफ होता था, सबसे पहले उनके अपने रिश्तेदारों से पहले मेरा बेटा उनके लिए हाजिर होता था। आप थाने गई, आपने अपनी आंखों से देखा जो शाइन फोर्स के 3 एहलकार हैं वो ज़ेरे हिरासत थे। वो ज़ेरे हिरासत थे, मगर उनको सहूलत फुल मिली हुई थी। वो बिल्कुल मोटे मोटे कंबलों के अंदर जैसे अपने घर में सोते हैं ना, इसी तरह कंबलों में लिपटे, और बाकी वहाँ पे कैदी थे वो छोटे छोटे चादर, पतले पतले चादर में 4-4, 5-5 एक साथ इकट्ठे यूँ छिपके हुए थे, और ये बिल्कुल ठाठ से सोए हुए थे। बिल्कुल कोई इस तरह नहीं, कोर्ट जब लेके गया की तरह नहीं लेके गया जैसे किसी ने कोई थप्पड़ मारा, कोई गाली दी, इस तरह का एफआईआर, और बिल्कुल आराम सुकून से को आराम से लेके जाया जाता है। या अटकरी दोनों हाथों में, दोनों पैरों में मास्क लगा के को तो ऐसे लेके जाता है ना, मैं तो अक्सर देखती हूँ। हथकड़ियों के बगैर पेश किया गया उन्हें? हथकड़ी लगे हुए थे, ना होने के बराबर, जैसे कंगन लगे हुए। हाँ, दूसरों को हथकड़ियाँ टाइट करते हैं, उनकी नसें उभरती हैं, जब तक 200 रुपया दो तो हथकड़ी ढीली होती है। तो इनके लिए क्यों, आम आवाम के लिए कानून अलग, तो इनके लिए क्यों, इनके पट्टे भाई के लिए कानून क्यों? इनको दोबारा रिहाई देंगे कि और आमिर को मारे और हमजा को यतीम करें। नाज़रीन, हमारे साथ एसएसपी ईस्ट अब्दुल रहीम शिराजी साहब मौजूद हैं। जो मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें आमिर नामी शख्स पुलिस की फायरिंग से जहां बैक हुआ, एसएसपी ईस्ट रहीम शिराजी साहब मौका पर पहुंचे और 3 पुलिस एहलकारों को ज़ेरे हिरासत लिया, उन्हें लॉकअप करवाया। बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिस तरह आपने पूरे पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए देखा कि ये जो आमिर नामी शख्स था, इसको बिल्कुल उसके घर के डोर स्टेप के ऊपर पुलिस वालों ने पॉइंट ब्लैंक फायर करके इसको जाँ बाक हुआ। इसकी इनिशियली जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स जो पुलिस की तरफ से जो जिनके हाथ से ये फायर हुआ, उनका जो वर्जन आया, वो जब उसको जाके ऑन ग्राउंड मैंने और हमारे ऑफिसर्स ने जाके इसकी वेरिफिकेशन की तो वो एडअप नहीं हो रहा था, मतलब उसकी तस्दीक नहीं हो रही थी। ये जो आमिर नामी शख्स था, ये गैर मसल्ला था और इसके पास किसी किस्म की भी कोई कॉन्ट्राबैंड चीज़ या कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। बज़ाहिर ये पुलिस वालों ने उसको नाके पे रोका, जो एफआईआर में स्टेट किया गया, और वो नहीं रुका, और फिर उसके पीछे पुलिस वाले लगे, और फिर उसके बाद जाके इन अब्यूज़ एक्सेस ऑफ उनकी जो फोर्स है इस्तेमाल की गई, और उसको एक गोली मारी उसकी टांग में लगी, दूसरी गोली उसको लगी जिससे वो जान मरना हो सकर वहीं पर वो हलाक हो गया। तो जब ये चीज़ें नोटिस में आई तो फिलफौर हमने जो हमारी पूरी एसओपी है, बिकॉज आफ्टर ऑल हम जो पाकिस्तान का आइन और कानून, उसके जिस तरह आम शहरी पाबंद है, हम भी इसके पाबंद हैं, और आपका आइन पाकिस्तान कहता है कि जी किसी की भी जान, आप नोबडी कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ सेव विद लॉ। जब ये हमें पता चला तो फ़ौरन से पहले हमने उन लड़कों को डिटेन कर दिया था, और जब हमने इंक्वायरी फाइनलाइज कर ली कि इसमें साबित हो गया कि इनकी जो है वो नेग्लिजेंस भी है, और इनकी जो क्राइम कमिट हुआ है उसमें बिल्कुल इनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो उनको फिर बाज़ाती तौर पे हमने गिरफ्तार कर लिया। आपकी जब शाइन फोर्स के जो एहलकार हैं, 3 पुलिस एहलकार, उनको जब आपने ज़ेरे हिरासत लिया, आपकी उनसे क्या बात हुई? अगर वो पीछा भी कर रहे थे तो अगर ज़ख्मी कर दिया था, एक गोली टांग पर मार दी थी आमिर के जो जहाँ बैक हो गए, दूसरी गोली सीने पर मारने की क्या ज़रूरत थी? तीनों लड़के जो नासिर, शहरियार और फैसल थे, जब इनको हमने इब्तदाई तौर पर जब इनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शायद उनके पास कोई वेपन था और हमारा फायर किया, जो कि किसी भी तरीके से वेरीफाई नहीं हो सका था, और उनके पास से कोई वेपन या किसी किस्म की जो बुलेट केसिंग वो भी मौके से नहीं मिली थी। और जो सीसीटीवी फुटेज जो कि बिल्कुल आपका एक एविडेंस है मौके का, वो जब बता रहा है कि जब वो मोटरसाइकिल से उतरा तब भी वो गैर मसल्ला था, और जब वो अपने घर की जानिब, अपने भाई के घर की जानिब जा रहा था तभी गैर मसल्ला था, और जब अगर पुलिस ने किसी एक गलती से क्या लग रहा था कि वो अपना हाथ कहीं पर डाल रहे हैं और वेपन निकाल रहे हैं, तो एक दफ़ा फायर करके ज़ख्मी कर लिया था, दूसरे फायर का किसी किस्म का भी जवाज़ नहीं होता, बिकॉज़ आपका जो कानून कायदा वो भी कहता है कि आपने उतनी फ़ोर्स यूज़ करनी है जितनी आपको ज़रूरत हो उस बंदे की गिरफ्तारी को अमल में लाने के लिए। तो बज़ाहिर इसकी सेकंड फायर की या इवन फर्स्ट फायर की भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दे कुड हैव ओवरपावर्ड एंड अरेस्टेड आमिर
दूसरे मीन से भी। इसीलिए अब उनके खिलाफ पर्चा भी हो गया हुआ है, दे हैव बीन फॉर्मली चार्ज्ड, और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटली प्रोसीडिंग भी हो रही हैं, और ये अभी इनका 5 दिन का रिमांड भी ले लिया। कौन कौन सी दिफात लगाई गई हैं इन तीनों पुलिस एहलकारों पर? इस पे सेक्शन 302 है जो कि कत्लेआम की सज़ा है, उसके बाद 34 कॉमन इंटेंशन और 780 अट्रैक्ट हुआ है। इसमें ये 3 सेक्शंस लगे हैं।